Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 23. इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये आपका पेपर का नाम है और उसमें सप्लीमेंट्री रीडर है इंग्लिश में, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो उस बुक में से आपके दो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। आपको 2 शॉर्ट आंसर देने होंगे क्वेश्चन के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंसेस और करेक्टर स्केच इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 8 मार्क्स का होगा, जिसमें करेक्टर स्केच भी आ सकता है। आपको प्लॉट के ऊपर, थीम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस वर्कशीट में हम चैप्टर 1 जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का डिस्कस करेंगे। ए ट्रेंथ ऑफ सर्जरी। ट्रिकी, ए स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। देखो इसमें करेक्टर जो है फर्स्ट सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस स्टोरी के अंदर ट्रिकी है जो क्या है, स्मॉल डॉग, एक छोटा डॉग है। इस पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन है वो रिच है, जिसकी वजह से उसकी ओवर फीडिंग होती है। ही फॉल सीरियसली इल, तो एक बार क्या है वो बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्टर्स कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, तो उसकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। वेटनरी सर्जन कौन है? डॉक्टर हैरिएट। अब सारे मेन करेक्टर, 3 ही करेक्टर है इसमें। एक ट्रिकी जो कि डॉग है, एक मिस्ट्रेस है, रिच मिस्ट्रेस है, और थर्ड कौन है? डॉक्टर हैरिएट, जो स्टोरी को नरेट करता है। राइटर ही इसमें नरेटर है। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग ट्रीटमेंट, जो कि स्टोरी सुनाता है एक डॉग के ट्रीटमेंट की जो उसने किया। हाउ डज द डॉग रिकवर, डॉग जो है कैसे रिकवर होता है। जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल ही क्या है? ए ट्रेंथ ऑफ सर्जरी, तो इसका मतलब सर्जरी हुई है तो रिकवर हुआ है किसी इलनेस से, सर्जरी की जीत। टाइटल से ही हमें कहानी का थोड़ा आइडिया हो जाता है। ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका आंसर देना है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं जो है ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार वैन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, मैंने कार रोकी जब मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मुझे बड़ा धक्का लगा जब उसके अपीयरेंस को देखा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्यों शौक लगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए हिटी सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, सॉसेज की तरह। सॉसेज जो है एक टाइप का मीट, कबाब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसके प्रत्येक कॉर्नर जो है वो हीट की वजह से फूल गए हैं। हिज आईज ब्लड सूट एंड रूमी, उसकी आंखें, ट्रिकी की आंखें कैसी थी? जैसे उसमें ब्लड वेसल्स लाल थी। एंड रूमी, उससे वाटर डिस्चार्ज हो रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जा, और उसने अपनी जो टंग है वो जा से ऐसे लटका रखी थी। मिसिस पम्फ्रे स्टैंडर्ड टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरिएट। अब मिसिस पम्फ्रे ने जल्दी से कहा, अरे देखो मिस्टर हैरिएट कितना बेचैन है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है इसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि ये कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए इसकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए मैं उसको खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ। सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, उसके सोने के लिए। और ज़्यादा नहीं देती मैं, सिर्फ इतना ही देती हूँ ताकि उसका माल न्यूट्रिशन जो है कवर अप हो जाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हैरिएट कहते, मैंने कहा था उसका मीठा कुछ कम कर दो, आपने कम किया? ओह आई डिड फॉर ए लिटिल, हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन इतना कमज़ोर दिखाई देता है। आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो,
इसको क्रीम केक और चॉकलेट बड़े अच्छे लगते हैं जो कि मीठे होते हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उनको मना नहीं कर सकती इसे खाने के लिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा उस छोटे डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वही तो ट्रबल था कि वो खाना ज़्यादा देती थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की क्या गलती थी कि वो लालची था, जो उसको खाने को मिलता वो खा जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कभी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन रात में कभी भी किसी भी समय उसको खाना दे दो खा जाता था। ओके, अब एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, आई कौन है इसमें, आई कौन था, मिस्टर हैरियट। आई इज रेफर्ड टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज मिस्टर हैरियट। ओके स्टूडेंट, I is referred to Mr. Harriet in the above extract। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये मिस्टर हैरियट आपको यहाँ से भी पता लग गया है और ऊपर भी दे रखा था डॉक्टर हैरियट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज ही वरीड, वो चिंतित क्यों था मिस्टर हैरियट चिंतित, क्यों, क्योंकि वो ट्रिकी क्या हो रहा था, ट्रिकी वाज बिकमिंग ह्यूजली फैट, सो मिस्टर हैरियट वाज वर्रीड। ये देखिए, ही वाज वर्रीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैड ग्रोन ह्यूजली फैट, वो ट्रिकी के बारे में वर्रीड था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो मोटापा भी एक बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिसेस पम्परे थिंक द डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम, मिसेस पम्परे ने क्या सोचा कि डॉग किससे सफ़र है। देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है। तो इसका आंसर देंगे तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं आंसर देते समय। मिसिस पम्परे थॉट द डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, this is the way of giving the answer. This one, Mrs. Pumphrey thought the dog was suffering from malnutrition. Okay, now question number 4. Question number 4 is why was Mrs. Pumphrey giving little extra between meals to him? एक्स्ट्रा क्यों खाने को देती थी वो मील्स के बीच में, ये देखिए आपका आंसर यहाँ पे है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some extra between meals to build him up. उसकी बॉडी बनाने के लिए एक्स्ट्रा देती थी क्योंकि वो सोचती थी ये माल न्यूट्रिशन से है तो मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा दूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए, मिसेस पम्परे वाज गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम बिकॉज शी थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। What sweet things are being referred to in the extract? कौन सी मीठी चीज़ें एक्सट्रैक्ट में रेफ़र की गई हैं, ये देखिए, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स आर बीइंग स्वीट थिंग्स रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट। ये देखिए, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स आर बीइंग स्वीट थिंग्स रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 की तरफ। Find the word from the passage which means options given in the bracket. Yes, first word है excessively. excessively मतलब अधिक मात्रा में, तो वो क्या होता है, hugely. hugely को क्या बोलते हैं, excessively. जो रूमी होता है, रूमी क्या होता है, जब आइज़ में वाटर निकलता है उसको कहते हैं रूमी आइज़, तो रूमी तो नहीं हो सकता, इसका सही आंसर है hugely. A watery discharge from the nose or eyes. Yes, ये क्या होता है हमारा, रूमी आइज। ओके, ब्लड सोट नहीं है, ब्लड सोट क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स आइज में आ जाती, खूनी आँखें जो होती हैं उनको ब्लड सोट बोलते हैं। थर्ड वन क्या है, लेकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, जब हमें एनर्जी की कमी महसूस हो तो वो क्या होता है हमारा, लिस्टलेस। यस, सफरिंग नहीं होता, सफरिंग तो किसी चीज़ से सफ़र करना, तो लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म क्या होता है, लिस्टलेस। नेक्स्ट वन डी, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशंस कोज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट, वो क्या होता है हमारा,
माल न्यूट्रिशंस, कुपोषण होता है हमारा, तो इसका सही क्या है, माल न्यूट्रिशन। सॉसेज नहीं होता, सॉसेज कबाब होता है। ई क्या है, टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी की क्वांटिटी को कम कर देना, कट डाउन कर देना, तो वो क्या होता है हमारा, कट डाउन। तो इसका क्या आंसर है हमारा, कट डाउन। रिफ्यूज़ नहीं, रिफ्यूज़ क्या होता है, मना करना। अब हमारा लास्ट है 7th वन, क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्वीट। स्वीट का अपोजिट क्या है, एंटोनिम क्या है, स्वीट क्या होता है, मीठा, और शोर क्या होता है, खट्टा। तो स्वीट का अपोजिट वर्ड क्या होगा हमारा, शोर होगा। ये देखिए, द अपोजिट ऑफ स्वीट इज शोर, SOUR। तो आई होप ये वर्कशीट जो है आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।